रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार 2 महीने से जारी है। दोनों ही देश झुकने को तैयार ही नहीं हैं। तमाम दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच कई देश रूस पर कड़ा प्रतिबंध भी लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके रूस अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोध के बावजूद यूरोप के 2 देश स्वीडन और फिनलैंड नाटो सदस्यता के लिए एक साथ आवेदन करने पर सहमत हुए हैं। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन 30 देशों के सैन्य संगठन में शामिल होने का फैसला करते हैं, तो बहुत जल्द वो सदस्य बन सकते हैं। उन्हें खुले हाथों से गले लगाया जाएगा। स्टोल्टेनबर्ग की टिप्पणी फिनलैंड और स्वीडन में यूक्रेन में रूस के युद्ध के जवाब में नाटो सदस्यता के लिए जनता के समर्थन के रूप में आई है। दोनों देशों में मीडिया की अटकलों से पता चलता है कि दोनों मई के मध्य में आवेदन कर सकते हैं। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि ये उनका फैसला है। अगर वो आवेदन करने का फैसला करते हैं तो फिनलैंड और स्वीडन का गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रक्रिया जल्द चलेगी। उन्होंने कोई सटीक समय सीमा नहीं दी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो जल्द ही आवेदन कर सकते हैं और ये फैसला बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उस अंतरिम अवधि को इस तरह से बांटने के तरीके हैं जो काफी अच्छे होंगे। हम फिनलैंड और स्वीडन दोनों के लिए काम करेंगे। नाटो की सामूहिक सुरक्षा गारंटी ये सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्य देशों को हमले के तहत किसी भी सहयोगी की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि कई नाटो सहयोगियों ने अब यूक्रेन को कम से कम $8 बिलियन की सैन्य सहायता देने का वादा किया है। आपको बता दें कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मांग की थी कि नाटो का विस्तार बंद हो जाए और रूस की सीमाओं से अपने सैनिकों को वापस पीछे खींच लिया जाए। इसलिए पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन के ट्रांस अटलांटिक गठबंधन यानी कि नाटो में शामिल होने की संभावना का मॉस्को में स्वागत होने की संभावना नहीं है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से रूस भड़क भी सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों देशों को चेतावनी दे सकते हैं, जैसे कि उन्होंने यूक्रेन के साथ किया था। गौरतलब है कि फिनलैंड का रूस के साथ संघर्षग्रस्त इतिहास रहा है, जिसके साथ वो करीब 1340 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिनलैंड ने स्वीडिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में सदियों से अपने पूर्वी पड़ोसी के खिलाफ दर्जनों युद्ध में हिस्सा लिया है और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1939 से लेकर 1940 और 1941 से लेकर 1944 तक सोवियत संघ के साथ 2 युद्ध लड़े हैं। हालांकि युद्ध के बाद की अवधि में फिनलैंड ने मॉस्को के साथ व्यावहारिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध और सैन्य रूप से गुटनिरपेक्ष और पूर्व और पश्चिम के बीच एक तटस्थ बफर के रूप में काम किया है। और अब माना जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन के फैसले से रूस का भड़कना तय है।